भाभी जी घर पर हैं। कहीं वो पायल, चंदनगढ़ और अंगूरी जी का कोई रिश्ता तो नहीं है? मेरे ख्याल से हम सबको चंदनगढ़ चलना चाहिए। आई लाइक इट। भैया जाइए वो हवेली। काफी पुरानी हवेली मालूम पड़ती है। मैं ठाकुर के कमरे के अंदर जाऊंगी, वहां से रिझाऊंगी और तभी आप सब लोग उस ताले को तोड़कर या खोलकर उस कमरे में जाकर देख लीजिएगा। नहीं नहीं भाभी जी, उस वहशी दरिंदे का शिकार करने के लिए हम एक स्लिम ट्रिम हिरनी को उसके सामने नहीं डाल सकते। मैंने एक गाड़ी खरीदी है और उस गाड़ी को मैं कुबर टैक्सी में लगाना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मुझे कोई अच्छा ड्राइवर ही नहीं मिल रहा है। तेरे टैक्सी में चलाऊं। अभी जी आपको कहीं जाना हो, जैसे सब्जी खरीदने, ब्यूटी पार्लर, तो आप सिर्फ आवाज लगाइएगा। अमूमन तो अंगूरी जी मार्केट जाती नहीं है ना। जब से भभूति जी ने टैक्सी ली है ना, वो खुद जाने लगी है। टमाटर आलू की कीमत कितनी होगी भाभी जी? कितनी होगी? लगभग 50 रुपए होगी। और टैक्सी का बिल कितना? 2500। तो तिवारी जी करिए ना कुछ। बताइए क्या करें? विभू की ना टैक्सी को बिगाड़ दीजिए। मैं कब से आपका वेट कर रहा हूँ, सेल लगा के खड़ा हूँ यहाँ पे आपकी, कि आप आएंगी, मैं आपको टैक्सी में बैठाऊंगा, आपको लेके जाऊंगा। कम ऑन भाभी जी। ठीक बा। आई बैठी, कम ऑन। तुमने सुना होगा ना कि भभूति जी आजकल टैक्सी ड्राइवर बन गए हैं। हाँ तो बेटे उनकी टैक्सी जो ऐसी खराब करनी है कि दुनिया का कोई भी मैकेनिक उसे ठीक ना कर पाए। एक बात कान खोल के सुन लो, हम अपने सूलन के साथ ना गद्दारी नहीं कर सकते। कहाँ खड़ी करते विभूति भैया अपनी टैक्सी? यार टीका, यार मेरे को कछु समझ में नहीं आ रहा यार कि हॉर्न क्यों नहीं बज रहा। यार बलखान, हाँ यार लाइट भी खोल ली और हैंडल भी खोल दो, लेकिन पता नहीं चल पा रहा हो कि यार ये हॉर्न चालू क्यों ना हो रहा। जालिम, मेरे को तो लगता है यार कि इंजन में कछु प्रॉब्लम है गई यार। मोई भी कछु ऐसे लगता है। आओ आओ, अरे तो हम यही तो कह रहे, अगर ना माने तो सारे के 2 रेप्टे दो खींच के, बढ़िया अच्छे से दो, सारा सही हो जाएगा। और सुनो, अगर ठहर जाओ ना यार, हमें खाने लेके आओ तुम। लेके तो आओ, हम सारे को नशा पूरा उतार देंगे। देखे हम कितनी चर्बी चढ़ी है सारे में। रखो फोन, हम तरह स्कूटर लेना है यार, हम परेशान है। आओ आओ। दरोगा जी, कौन को नशा उतार रहे हो आप? अरे यार वो है ना अपना सोनपाल को लौंडा लटूरिया, रोज ड्रामो करते हुए, रोज पीने हैं और फिर ड्रामो करने, पूरा घर परेशान है। हमें फोन कर रहे सारे। तुम सचो पूरा ठहर जाओ ना यार। तुम सारे पहले तो बताओ, हमने हॉर्न सही करने को कही थी स्कूटर को, कब हुआ को तुम का? अबे हॉर्न सही करने को कही थी तुमने, हेडलाइट और हैंडल का खोल दो। दरोगा जी, हाँ। जांच पड़ताल चल रही है। भाई पत्थर कौन मार रहा है? भूतनी के बे? कौन बे? प्रभुति जी, थोड़ा गाड़ी तेज चलाइए ना, इतना धीरे काहे चला रहे हैं? अभी सलजम का खेत बहुत दूर है, हमको जल्दी पहुंच कर फिर वापस भी तो आना है। भाभी जी डोंट वरी, मैं आपको वक्त से पहले पहुंचा दूंगा। तो ऐसे कैसे पहुंचा देंगे? थोड़ा तो तेज चलाइए ना। रियली? हाँ। ये लीजिए फिर। ये लीजिए 80, ये 100, ये लीजिए 120,
भाभी जी। और तेज, हाँ और तेज, मजा आ रहा है? हाँ? अब तो बहुत तेज कर दिया आप। नहीं नहीं, थोड़ा धीमा कीजिए, हमको बहुत डर लगता है। ओके 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 ओके। मम्मी! कौन? क्या हुआ? गाड़ी धीमा काहे नहीं कर रहे हैं आप? भाभी जी गाड़ी धीमी नहीं हो रही है। काहे? भाभी जी इसके ब्रेक फेल हो गए। हाँ भाभी जी। कुछ कीजिए ना। इसका हैंड ब्रेक कहाँ है? आगे खाइए बाबूजी जी। मिलना बिछड़ना तो जिंदगी की रीत है। हो सकता है अंगूरी जी का साथ आपके किस्मत में सिर्फ इतने ही दिनों तक का लिखा हो। नहीं नहीं, अंगूरी हमें छोड़कर नहीं जा सकती। हुजूर, हकीकत से रूबरू होने की कोशिश कीजिए। और हकीकत ये है कि अंगूरी जी आपको छोड़कर चली गई हैं। अब आप बिल्कुल तन्हा हैं, बिल्कुल उस सूखे दरख्त की तरह जिसकी शाख पर कोई भी चिड़िया नहीं बैठती। नहीं नहीं, हम कोई सूखे उखे दरख्त नहीं है। हम हरे भरे हैं और हम भी इंसान हैं। हम भी तो इंसान हैं ना हुजूर। देखिए वैसे ही हम अंगूरी के गम से घिरे हुए हैं, हमें आप ज्यादा परेशान ना करें। अजी हुजूर, हम आपको परेशान नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपके जख्मी दिल पर हमारी मोहब्बत का मरहम लगा रहे हैं। क्या 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 मतलब? मतलब ये कि हम अपनी बेजान जिंदगी से ऊब गए हैं। हमें भी ऐसे हमसफर की तलाश है जो अपनी मोहब्बत के रंगों से हमारी बेरंग जिंदगी को भर दे। अरे तो कहीं और जाकर रंग भरिए ना, हमारी जिंदगी में क्यों रंग भर रही है? वो ने एक टैक्सी किराए पे ली थी। हाँ तो चाचा जी, टैक्सी का ब्रेक फेल हो गया और वो गाड़ी जाकर किसी गहरी खाई में गिर गई। ये नहीं हो सकता। हमको समझ में आ गया है कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और आत्महत्या करने गए थे, और अब हम तुमको मरने न देंगे। तुम्हारा हम विवाह करवा देंगे, विवाह। हाँ हाँ, चट मंगनी पट बिया। टेंशन आइएगा नहीं। हाँ सृष्टि, क्या पूनम अपने घर चली गई? एक हफ्ते के लिए गई है। और हमें पूरा विश्वास है एक दिन सारी दुनिया आपकी इज्जत करेगी। सृष्टि जी, हमारी तो सारी दुनिया आपको। अगर देवर जी सृष्टि से बात कर रहे हैं तो फिर इस शेखर। हाँ हाँ, मैं आ जाऊंगा, जल्दी आऊंगा। हम पक्का साथ में खाना भी खाएंगे और उसके बाद केस के बारे में डिस्कशन भी करेंगे। हेलो, कब मिला रहे हो मुझे मेरे बेटे से? उसे देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई हैं। मैं अभी भी मित्तल परिवार के घर के बाहर ही हूँ। सिर्फ वीर ही नहीं बल्कि मैं तुम्हें तुम्हारी पूरी फैमिली से मिलवाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। वो कैसे? वो सब तुम उस पर छोड़ दो। बेटा, ऐसा लग रहा है कि मैंने तुमको पहले कहीं देखा है। थारी शकल जानी पहचानी सी लग रही। रवि, नीरज, घर से किसका फोन आया था? पता नहीं मीरा जी, वो हाँ प्रीतम प्यारे। तुझे ना बुरा लगेगा कमल दीदी, बुरा मत मानना, लेकिन ये जो आजकल की लड़कियां होती है ना, उनको ट्रेडिशंस की कोई वैल्यू नहीं होती। बुआ जी, मीरा ऐसे नहीं है, बस कुछ काम आ गया होगा इसलिए शायद। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि पूजा के समय सारी तैयारियां सास कर रही है और बहू का आता पता ही नहीं।
राणा जी, आप दोनों भाइयों के बीच आपसी कोई मनमुटाव से के जो आपने समय से पहले ही चुनौती पेश कर दी। वो क्या है ना कि हम भाइयों ने के साथ साथ एक प्रोफेशनल पहलवान भी, तो एक पहलवान दूसरे पहलवान को कभी भी चुनौती दे सकता है। आपके छोरे के मुंह से तो बोली ही ना फुटे से। ए भरपाई, प्रज्ञा ना बुला ला। प्रज्ञा दीदी अपने कमरे में ना से। कैसे आवेगी आपकी लाडली प्रज्ञा? वो तो कब का घर छोड़ के। क्या धरती लोक पर जाकर तुम्हारा बाहुबल समाप्त हो गया है? हम आपको अभी इसका प्रमाण देते हैं। क्या क्या कर रहे? छोड़ो। ब्रह्मदेव, मैं हूँ नारायण, मैं हूँ नारायण। ब्रह्मदेव, मैं हूँ नारायण, मैं हूँ नारायण। तेरी कारण ब्रह्मदेव बिना दक्षिणा लिए चले गए। तो ले, अब मैं तुझसे बात ही नहीं करूंगी। अरे भैया, मेरी बात तो सुनो भैया। भैया, हाँ सुखीवीर जी। मैं बोल रही हूँ बबली। बबली? सुखीवीर जी की जगह मैं आई हूँ। चंद्र अभी मेरी तरफ आ रहा है। सिमी, ओह, तो प्रीत ने तुझे बिठा दिया यहाँ पर सिमी बनाकर। अब बताऊंगा मैं उसे कि उसने कितनी बड़ी गलती करी। एक बहन की जान बचाने के लिए दूसरी बहन की जान खतरे में डाल दी है तूने प्रीत।